जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इसके 24 पेपर है वो सॉल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 30 अगस्त 2022 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। अभी एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको 8 जोकर दे रखे हैं, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ और पी एक वर्गाकार मेज के चारों और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं भी। ठीक है, तो एक वर्गाकार मेज बना लो भी। पहले ये लो वर्गाकार मेज बना लिया, 4 इसके बीच में बिठा दो और 4 कोनों के ऊपर बिठा दो भी। अब इसने स्टार्ट किया है क्वेश्चन को, यहाँ पे के है वो ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है भी। के है वो ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ओ को मैं यहां पे बिठा दूं तो के है वो बाएं बगल में है तो के यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी जे एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एक बार इसको होल्ड पे रखो। अब ओ कहां पे आ रहा है, ये रहा भी। अब ओ यहां पे आ रहा है, तो इसमें देखो भी ओ है वो एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है भी। ओ है वो एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और एम किसी एक कोने पे बैठा है, तो एम को मैं यहां पे बिठा दूं, कोने पे भी आ जाएगा और ओ है वो एम के बाईं ओर भी हो जाएगा। उसके बाद में यहां पे देखो भी जे, यहां से शुरू करो, जे एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है भी। जे है ना वो एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एम का दायां कौन सा हुआ ये, तो यहां पे जे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी पी है वो एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है और जे है जे पी के बाईं और चौथे स्थान पे बैठा है भी। जे है ना वो पी के बाईं ओर, तो पी को मैं यहां पे बिठाऊंगा, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा जे है। आगे इसने क्या बोल रखा है, आगे इसने बोल रखा है पी एल के दाईं और दूसरे स्थान पर है। पी है ना वो एल के दाईं और दूसरे स्थान पर है। अब एल के दाईं और दूसरे स्थान पर है तो एल को मैं यहां पे रख दूंगा, तो एल का दायां ये होगा, पहला और दूसरा कौन है भी, पी है। आगे इसने क्या बोला है भी जे पी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है और इसने ये भी दे रखा है भी एन के बाईं और चौथा है भी, तो के आपका ये रहा भी और के का बायां कौन सा हुआ, ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो एन आपका यहां पे आ जाएगा। एक बच गया आई, तो आई यहां पे आ जाएगा भी। अब इसने पूछा भी आई के बाईं और चौथे स्थान पे कौन है, तो आई ये रहा भी और आई का बायां ये होगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा कौन है भी, एम बैठा है, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं और यहां पे दे रखा भी डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है भी। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, डी है ना वो एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो एफ यहां पे बिठा दूं और एफ का बायां ये होगा, तो डी यहां पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी एस और डी के बीच में केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं। एस और डी के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं और एस पंक्ति के बाएं सिरे पे बैठा है। एस है ना वो पंक्ति के बाएं सिरे पे बैठा है, तो एस यहां पे आ जाएगा। और इनके बीच में कितने कैंडिडेट है, 6 कैंडिडेट है एस और डी के बीच में। आगे इसने बोला भी एस डी के बीच 6 व्यक्ति बैठे हैं और के एफ के दाईं और तीसरा है भी, तो पहला दूसरा और तीसरा यहां पे कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। उसके बाद में यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो कुल व्यक्ति कितने हैं, तो देखो भी 1 2 3 4 5 6 और 6 कितने हो जाएंगे भी, 12। तो टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास में, 12 कैंडिडेट हो जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखो यहां पे आपको PUNCH, अब इसको है वो क्या लिख रहा है, ये OWM
ईजी लिख रहा है, अभी ईजी लिख रहा है। तो यहां से देखें तो इसने पहले क्या किया है, -1 किया है, फिर +1 कर रहा है, ये +2, 21 और 2 23, फिर -1 कर रहा है, फिर +2 कर रहा है और फिर -1 कर रहा है। इसी प्रकार से इसको देखो भी क्या लिखेगा ये, तो ये KARMA। अब इसको क्या लिखेगा, तो -1 करेगा तो ये आपके पास में हो जाएगा J, -1 करेगा तो J, और उसके बाद में +2 करेगा तो ये हो जाएगा C, फिर -1 करेगा तो Q आ जाएगा, और +2 करेगा तो 13 और 2 15 O आ जाएगा, और फिर -1 करेगा तो आपके पास में आ जाएगा Z। तो ये आपके पास में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी 7 डिब्बे आपको दे रखे हैं, और इसको क्या है, एक के ऊपर एक करके रखा गया है, लेकिन इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। आगे इसने बोला भी K और J के बीच में केवल 5 डिब्बे रखे गए हैं। अब K और J के बीच में 5 डिब्बे, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे आ जाएगा J आपका। अब आगे इसने बोला भी L को P के ठीक ऊपर रखा गया है, L है ना, उसको P के ठीक ऊपर रखा गया है, M को N के ठीक नीचे रखा गया है, भी M है ना, उसको N के ठीक नीचे रखा गया है, O को J के ठीक, O को J के ऊपर किसी स्थान पे रखा गया है, भी O है ना, उसको J के ऊपर किसी स्थान पे रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने बोला भी N को K के ठीक नीचे रखा गया है, N है ना, उसको K के ठीक नीचे रखा गया, तो K के ठीक नीचे रखा गया, तो इसका मतलब N आपका यहाँ पे आएगा, और N के नीचे क्या है भी M है, तो M आपका यहाँ पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी N और J के बीच में कितने डिब्बे हैं, तो N आपका ये रहा भी, N यहाँ पे है, तो N और J के बीच में देख लो भी 1 2 3 4, कितने डिब्बे हैं भी 4 डिब्बे, बाकी रखने की जरूरत नहीं है आपको, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको दे रखा है, कथन दे रखा है। कथन इसमें है भी, हाल ही के विपणन रुझानों से पता चलता है कि मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं द्वारा प्रीमियम, उत्कृष्ट, प्राथमिकता, यानी प्रीमियम है, उत्कृष्ट है और प्राथमिकता जैसे शब्दों को प्रतिष्ठित माना जाता है, और इसीलिए इन शब्दों के साथ विज्ञापित किसी भी उत्पाद की बिक्री की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये आपको कथन के अंदर दे रखा है भी, जो मध्यम वर्ग का जो आदमी है, उपभोक्ता है, खरीदने वाला है, वो क्या करेगा भी, उसके सामने अगर प्रीमियम नाम लिखा हुआ कोई मिल जाए, या फिर उत्कृष्ट लिखा हुआ मिल जाए, या फिर प्राथमिकता जैसे शब्द अगर कोई भी वस्तु के ऊपर लिखे हुए मिल जाए, तो वो जैसे शब्द को क्या मानता है भी, प्रतिष्ठित, यानी बढ़िया तरीके से प्रतिष्ठित मानता है उसको, और इसीलिए इन शब्दों के साथ विज्ञापित किसी भी उत्पाद की बिक्री की संभावना बढ़ जाती है। अब धारणाएं क्या है, तो उक्त प्रतिष्ठित शब्दों के साथ विज्ञापित उत्पाद का मूल्य निश्चित रूप से उन उत्पादों की तुलना में अधिक होता है जो ऐसे शब्दों के साथ विज्ञापित नहीं किए जाते, ऐसे शब्दों के साथ विज्ञापित नहीं किए जाते। तो ये बात गलत है भी। अब यहां पे ये गलत क्यों है सर जी? गलत इस प्रकार से अभी आपको स्टेटमेंट में दे रखा है भी, मध्यम आय वर्ग का जो व्यक्ति है या फिर उपभोक्ता है, उसके सामने अगर आप प्रीमियम है, उत्कृष्ट है और प्राथमिक है, कोई भी वस्तु के ऊपर लिखे दे दो भी प्राथमिक है, ये प्रीमियम है, ये सबसे उत्कृष्ट है, तो वो उन वस्तुओं को क्या है, ज्यादा प्राथमिकता देता है भी, ये क्या है, बढ़िया चीजें हैं। अब ये तो आपको कथन में दे रखा है, लेकिन धारणा में क्या बोला है? धारणा में बोला भी उक्त प्रतिष्ठित शब्दों के, यानी जो प्रतिष्ठित शब्द हैं जैसे प्रीमियम है, उत्कृष्ट है, प्राथमिकता है, शब्दों के साथ विज्ञापित उत्पादों का मूल्य निश्चित रूप से उन उत्पादों की तुलना में अधिक होता है, उन उत्पादों की तुलना में अधिक होता है जो ऐसे शब्दों के साथ विज्ञापित किए जाते हैं, जो ऐसे शब्दों के साथ है वो विज्ञापित किए जाते हैं। यानी जो वस्तुएं हैं, जो उत्पाद है, उनके साथ जो प्रीमियम है, उत्कृष्ट है, प्राथमिकता जैसे शब्दों के साथ में अगर किसी को विज्ञापित किया जाता है भी, एक प्रकार से मसूरी की जाती है, तो उनके जो दाम है वो क्या है, अधिक है। ये यहां पे धारणा के अंदर आपको बोला गया है, लेकिन आपको यहां पे कहीं पे भी ये नहीं दे रखा भी उनके जो दाम है वो क्या है, अधिक होते हैं। ये आपको कहीं पे भी नहीं दे रखा भी यहां पे, ठीक है, तो ये बात गलत है। उसके बाद में निम्न आय वर्ग से होने वाली बिक्री, निम्न आय वर्ग से होने वाली बिक्री पर इस तरह के प्रतिष्ठित शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसके बारे में भी ये भी बात गलत है भी, यानी विज्ञापन का थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है भी। ये बोलता है भी जो निम्न आय वर्ग होने वाली बिक्री से इन प्रतिष्ठित शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये भी बात यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक है, तो दोनों के दोनों गलत है, स्टेटमेंट से कोई भी मैच नहीं कर रही भी। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर देख लो भी कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन भी। यहां पे बात ये है भी आगे वाला मसूरी क्यों करेगा, आगे वाला मसूरी तभी करता है जब उसकी एक प्रकार से बिक्री ज्यादा हो, ठीक है ना। तो वही यहां पे सिस्टम है भी, आगे वाला विज्ञापन दे रहा है, मसूरी दे रहा है एक प्रकार से, तो वो मसूरी क्यों देगा भी, उसकी बिक्री ज्यादा हो। लेकिन ये बोल रहा है भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता भी, विज्ञापन का प्रभाव तो पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। अब इसके अंदर आगे देखो भी, यहां पे अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अब इसके अंदर आपको बताना है भी उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद एक व्यंजन है, ठीक बाद भी क्या है भी, एक व्यंजन है। तो ये आपके पास में हो जाएगा व्यंजन स्वर व्यंजन, व्यंजन स्वर व्यंजन। तो यहां पे एक तो आपका ग्रुप बन गया ये व्यंजन स्वर व्यंजन, और एक ग्रुप आपके पास में यहां पे ये बन गया भी व्यंजन का, स्वर का और व्यंजन का। उसके बाद में एक ग्रुप आपका व्यंजन स्वर व्यंजन, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया, और उसके बाद में व्यंजन स्वर व्यंजन होना चाहिए, तो व्यंजन आएगा फिर स्वर आएगा और फिर व्यंजन आना चाहिए। तो एक ग्रुप आपका यहां पे बन जाएगा, ये बन गया, एक ग्रुप आपका ये बन गया। तो टोटल कितने बन गए भी, 4 ग्रुप बन गए, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको यहां पे दे रखा है शर्त पहली क्या है, क्वेश्चन ये है भी आपका, ठीक है। शर्त पहली ये है भी, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है, बिल्कुल है, तो दोनों के कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए। दूसरी शर्त देखो, यदि पहला घटक एक विषम है, नहीं भी, पहला प्रतीक है। यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, नहीं है, इसको भी कैंसिल करो। अब यहां पे पहली शर्त लागू हो रही है, तो इसमें 3 को क्या लिखेगा, एल लिखेगा, और हैज को क्या लिखेगा, डॉलर को क्या लिखेगा, तो डॉलर को एन लिख रहा है, तो एन आपका यहां पे आ जाएगा। फिर हैज को क्या लिखेगा, एच लिखेगा। 9 को क्या लिखेगा, 9 को जे लिखेगा। 4 को क्या लिखेगा, टी लिखेगा, और एट द रेट को क्या लिखेगा, डी लिखेगा। तो ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है कौन सा इसमें नियम लागू हो रहा है। जैसे यहाँ पे है MON को क्या लिख रहा है, ये PL और Q लिख रहा है अभी। तो यहां पे देखें तो इसमें पहले +3 कर दिया, फिर -2 कर दिया, -3 कर दिया, और उसके बाद में फिर +3 कर दिया, यानी +3 -3 +3, इस प्रकार से ये नियम लागू कर रहा है। यहां पे देखो भी KIT में देखो तो +3 करेगा तो 11 और 3 कितने हो जाएंगे, 14, यानी N, और फिर I नो के अंदर -3 करेगा तो 6 आ जाएगा F, और उसके बाद में +3 करेगा तो 20 और 3 23 पे आ जाएगा W। तो ये होता है, यानी +3 -3 +3 -3 और +3। अब यहां पे देखो भी 12 में 3 जोड़ेगा तो 15 हो गया, और 3 घटाएगा तो 13 हो गया, और 3 जोड़ेगा तो ये 10 होना चाहिए, तो ये भी नियम लागू नहीं हो रहा। आगे देखो भी 16 में 3 जोड़ा तो ये 19 हो गया, फिर 3 माइनस किया तो 2 आ जाएगा, और फिर 3 प्लस करेगा तो 14 और 3 17। तो ये आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, के जी के बाईं ओर ठीक बगल में है भी, जी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो जी को मैं यहाँ पे बिठा दूं, और जी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है भी, के यहाँ पे आ जाएगा। एल पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है भी, एल है ना, वो पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ये एल हो गया, और एल पी के दाईं ओर है तो पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने बोला भी पी जी के दाईं ओर चौथा है भी, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा यहाँ पे पी है, और पी के दाईं ओर ठीक बगल में एल है, तो यहाँ पे बिठा दिया। उसके बाद में एल एच के बाईं और चौथे स्थान पर है भी, एल ये रहा भी, और एल है वो एच के बाईं और चौथे स्थान पर है, एच के बाईं और चौथे स्थान पर है एल, तो यहां पे आपका एच आ जाए, और 1 2 3 और चौथा है वो आपका क्या है, एल है ही। अब इसने बोला भी यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो कुल व्यक्ति कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 और 11, टोटल कितने अभी 11 कैंडिडेट हैं, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी जैसे एक एग्जाम्पल दिया आपको 697 अपने पास में कोई संख्या है और उसका पहला अंक 6 हो जाएगा, दूसरा अंक 9 हो जाएगा और तीसरा अंक है वो 7 हो जाएगा। यदि दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी 127 है और दूसरी सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी तो ये 248 हो जाएगी। तो उसका पहला अंक क्या है इसका 2 है और दूसरे सबसे बड़ी संख्या यानी दूसरी सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक और सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो ये 415 है और इसका दूसरा अंक यानी 1 है। तो गुणनफल कितना होगा तो 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 ही आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपके पास में 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अब इसके अंदर लॉजिक लगाना है आपको। यहां पे 12 और 112 और उसके बाद में 9, अब इसका कौन सा लॉजिक लग रहा है इसके अंदर वो आपको देखना है भी। तो 12, 112 और 9, फिर आपके पास में 6, 28 और 4 है भी, 6, 28 और 4 है। तो यहां से अपन बात करें तो ये आपके पास में आ जाएगा 12 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे, 12 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 108 हो जाएगी और 108 के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, पीडीएफ मिलेगी आपको तो बढ़िया तरीके से समझ पाओगे। 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 और प्लस अपने पास से 4 जोड़ दो भी तो ये हो जाएगा 108, 108 प्लस में 4 तो ये हो जाएगा आपके पास में 112। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 प्लस में 4 तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, 24 प्लस में 4 यानी 28 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नियम लागू करके देखो 11, 9, 99, 4 जोड़ना था भी और ये यहाँ पे 18 और 5 का मल्टीप्लाई करवाएगा, 18 और 5 का मल्टीप्लाई करवाएगा तो 90 और 90 में आप 4 जोड़ोगे तो 94 हो जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी कौन सा निष्कर्ष है वो सत्य है ये आपको बताना है। तो यहां पे देखो भी ई से यू बड़ा है क्या, ई आपका ये रहा भी और ई से यू बड़ा है क्या, बिल्कुल बड़ा है भी, ई से यू बड़ा है यानी ई से वी बड़ा है और वी से यू बड़ा, तो ये बात एकदम सही है भी, बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोर्ड मास का नियम लगाओ पहले, 9 एकम 9, 9 2 18, 2 आ गया और माइनस का 7 और प्लस का 9 है तो आपके पास में 2 बचेगा भी, 2 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और उसके बाद में माइनस का 7 2 14 तो ये आपके पास में 4 प्लस का है और 14 माइनस का तो आपके पास में माइनस का 10 बचेगा भी, कितना बचेगा माइनस का 10, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी बिंदु ए से चलना शुरू करके जगदीश पश्चिम की ओर 98 मीटर चलता है भी, तो ये लो 98 मीटर है वो पश्चिम की ओर चला दिया भी। ठीक है, उसके बाद में वह बाएं मुड़ता है और 54 किलोमीटर चलता है भी, तो बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर आएगा भी और 54 किलोमीटर चलेगा तो ये लो 54 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में पुनः बाएं मुड़ता है और 112 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ेगा तो यहाँ पे ये पूर्व की ओर जाएगा और 112 मीटर चला दिया और इसके बाद में पुनः बाएं मुड़ता है और 54 किलोमीटर चलता है तो एकदम इसके सीध में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 54 किलोमीटर और बिंदु बी के ऊपर पहुंच जाता है, बिंदु ए से चला था और बिंदु बी पे पहुंच गया। अब बिंदु ए बिंदु बी से कितनी दूरी और किस दिशा में है, बिंदु ए है ना वो बिंदु बी से कितनी दूरी और किस दिशा में है, बिंदु बी से यहां से बताना है भी आपको, बिंदु बी से बताना है। तो इसके अंदर देखो भी ये 98 है तो यहां तक ये 98 होगी तो आगे कितना बच गया, तो 112 में से 98 आप माइनस करोगे तो ये आपके पास में कितना निकलेगा भी, यहां से ये निकल जाएगा आपके पास में 14, तो यहां पे बीच का जो गैप है वो 14 मीटर का आ गया और बिंदु ए है वो बी से कितनी दूरी और किस दिशा में, बी से, तो ये पश्चिम दिशा में है, किस दिशा में अभी पश्चिम दिशा में है, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें 1 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है क्या आएगा, 6 है, उसके बाद में 8 है, फिर 15 है, फिर 37 है और फिर 104 है। अब यहां पे बताना है आपको क्या आएगा, देखो भी अब इन दोनों के बीच में 2 का गैप, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपके पास में कितने का गैप आया, तो ये 18 और 7 का गैप आ गया, 18 और 7 15 होते हैं, सॉरी 8 और 7 15 होते हैं
उसके बाद में इन दोनों के बीच में कितने का गैप आया, तो 12 का गैप आ गया अभी। और इन दोनों के बीच में गैप देखें तो ये आपके पास में 7 और ये आपके पास में बच गया अभी 4, 14 में से 7 और यहाँ पे बच गया 9, 67 का। अब इसके अंदर कोई और लॉजिक लग रहा है क्या? अगर अंतर का अंतर निकाल के देखें तो यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? 2 और 5 के बीच में 2 और 7 के बीच में 5 का अंतर आ गया, और 12 और यहाँ पे 12 का ही अंतर आ रहा है ना, 5 में से 2, 3, 2, 22 का अंतर आएगा अभी यहाँ पे। तो 22 में से 7 गया तो आपके पास में 15 का अंतर आ गया, और फिर 67 में से 22 निकालोगे आप, 67 में से 22 निकालोगे तो आपके पास में 45 का आ गया। कहने का मतलब 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 45, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 3 चौके 12 और 1 13, 135 का अंतर आना चाहिए। ठीक है, तो 135 और फिर 67 को जोड़ोगे आप तो यहाँ पे कितने का गैप आ जाएगा? 6 और 5, 6 और 7, 7 और 5 12, 7 और 5 12 और 13 और 6 19 और 1 20, यानी 202 का गैप आना चाहिए। 202 को 104 में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4, 2, 6 और 306 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 306 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से 25 का रिलेशन 49 के साथ में है, इसी प्रकार से 49 का जो रिलेशन है वो 36 के साथ में, इसी प्रकार से 74 का रिलेशन बताना किसके साथ में होगा। देखो भी यहाँ पे 25 है, 5 और 2 को आपस में जोड़ दो भी, 2 + 5 आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7, और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 + 2 को जोड़ोगे तो ये आपके पास में कितना आएगा? 6, और 6 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास में 36 आ जाएगा। 7 + 4 को आपस में जोड़ोगे तो 11 आएगा, और 11 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 121 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी कौन सा लॉजिक लग रहा है, पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे बताना क्या आएगा। तो इसमें 25 से 26, 26 से 29, अब पहले इसमें क्या है? 1 का गैप है, अभी पहले इसमें 1 का गैप है, फिर इसके अंदर 3 का गैप है। इस प्रकार से अभी 25 LN और उसके बाद में 26 OQ और उसके बाद में 29 RT और उसके बाद में यहाँ पे बताना क्या आएगा। तो इनके बीच में 1 का गैप, इनके बीच में 3 का गैप और इनके बीच में 5 का गैप आएगा भी। 1 3 5 विषम संख्या चल रही है, तो 29 और 5 कितने हो जाएंगे भी? तो ये आपके पास में हो जाएगा 34। तो यहाँ पे संख्या में तो 34 आ जाएगा। L आता है 12 पे, 12 और 3 15, 15 और 3 18, और 18 और 3 कितने हो जाएंगे भी? तो 21 पे आ जाएगा U। ठीक है, +3 किया। N आता है 14 पे, 14 और 3 17, 17 और 3 20, और 20 और 3 23 पे आ जाएगा W। तो यहाँ पे आपके पास में +3 कर रहा है, +3 कर रहा है सभी के अंदर। तो इसके अंदर आपका 34 UW, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्नवाचक चिन्ह के, ये सरल करना है। तो पहले बोर्ड मास के नियम से भाग हल करो, तो भाग हल करो 25 से कम 25, और ये आपके पास में हो जाएगा 25 5 125, तो 5 बार चला गया, और फिर 5 6 30, तो इसमें आपका मान कितना आ गया? 30 आ गया। फिर प्लस का निशान, उसके बाद में ये 8 में से 2 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 6, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 6 में 3 जोड़ोगे तो आपके पास में कितना बचेगा? 9, 6 में 3 जोड़ोगे तो आपके पास में 9 बचेगा। और 9 के अंदर जब बड़ा ब्रैकेट आप ओपन कर दोगे तो यहाँ पे भाग का निशान है, और फिर 3 से भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को 30 के अंदर जोड़ोगे तो आपके पास में 33, जो कि पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना क्या आएगा। अब इसके अंदर देखो भी 67 87 और 66 53, और उसके बाद में आपके पास में है 46 और 43। अब इसके अंदर देखो भी कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो यहां से देखें तो इसने कितना घटाया है, तो -1 कर दिया, और -2 21 माइनस कर दिया। यहां से देखें तो इसमें -3 कर दिया, और -1 13 माइनस कर दिया। यहां से देखें तो आपके पास में कितना माइनस कर दिया? 13 में से 6 जाएगा 7 माइनस कर दिया। यहां से देखें तो इसके अंदर आपके पास में कितना माइनस किया अभी? तो ये आपके पास में हो जाएगा 46
और 46 में से 43 जाएगा 3, और उसके बाद में अब बताना है कितना माइनस करें। देखो भी अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो कितना माइनस किया, ये 7 और 8 माइनस किया है। यहाँ पे देखें तो इसने 6 माइनस किया है, यहाँ पे देखें तो 4 माइनस किया है, और अब क्या करेगा भी अंतर का अंतर 2 माइनस करेगा भी, 2 माइनस करेगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो आपको 1 माइनस करना है, तो 43 में से 1 जाएगा तो 42 यानी 42। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कथन दीर्घ आधार पे आपको कौन सा सत्य ये आपको बताना है भी। टी से के बड़ा है क्या, टी आपका ये रहा भी और के आपका ये रहा, के से डब्ल्यू बड़ा है और डब्ल्यू से टी बड़ा है, तो इसका मतलब टी बड़ा है। यहाँ पे तो के से टी बड़ा है ये बोल रहा है भी के बड़ा होना चाहिए, तो ये बात गलत है। के से पी बड़ा या फिर बराबर, के आपका ये रहा, एम पी और एम दोनों क्या है बराबर है, पी और एम दोनों बराबर है, लेकिन एम से के या तो बराबर है या फिर बड़ा है, तो यहाँ पे तो के बड़ा या बराबर होना चाहिए, और ये बोल रहा है पी, तो ये भी बात गलत है। एफ से एम बड़ा है क्या, एफ से एम बड़ा है क्या, तो एफ ये रहा भी, एफ और यू दोनों बराबर है। पी से यू बड़ा या फिर बराबर है, तो ये भी बात अपन नहीं बता सकते, ये भी बात आपकी गलत है। पी से एफ बड़ा या फिर बराबर, पी आपका ये रहा भी, पी से यू या तो बड़ा है या फिर बराबर है, और यू और एफ दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर पूछा क्या गया है, कितनी महिला कलाकार मॉडल भी है, कितनी महिला कलाकार और मॉडल भी है, तो तीनों के अंदर कॉमन आना चाहिए, और तीनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है 17, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा क्या होगा 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, तो इसके अंदर 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें भी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, इसी प्रकार से अपन क्या कर रहे हैं भी, ग्रुप डी के अंदर है वो जिस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं ना पेपर वाइज, उसी तरीके से आपके मैथ के भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो उनकी क्लासों का जो प्लेलिस्ट है बनी हुई है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप उन क्लासों को देख सकते हैं। और इसी तरीके से आपको क्या है, साइंस वाला पोर्शन है वो कंप्लीट करवा दिया भी, साइंस वाले जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के पेपर वाइज है वो आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। इसकी 99 क्लासें हैं वो लगी हुई है, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। तो सारे की सारी जो क्लासें हैं आप वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको उनका लिंक मिल जाएगा भी, तो प्रत्येक क्लास है वो आप वहां से देख सकते हैं। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए प्रत्येक क्लास की, तो वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी भी। पीडीएफ है वो प्रत्येक क्लास की और प्रीवियस ईयर के पेपर की है, वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगी, और टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको यहीं पे मिलेगी। अब देखो भी इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इसके अंदर 100 है, प्लस को क्या लिखना है माइनस करना है 136, और मल्टीप्लाई को क्या करना है भाग करना है 17, और माइनस को क्या करना है गुणा करना है 12, और भाग को क्या करना है प्लस करना है 6, बराबर बताना है क्या आएगा। देखो भी 17 से ये आपका 8 बार चला गया, 8 का 12 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे 96, तो 100 माइनस में 96 प्लस में 6, तो यहाँ पे आपके पास में ये 100 में से 96 जाएगा तो 4 बचेगा भी, और 4 प्लस में 6 बराबर क्या आ जाएगा 10, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको कथन दे रखा है भी कुछ टेबलेट है वो मोबाइल फोन है, कुछ जो टेबलेट है टीबी से टेबलेट बना दो, और ये क्या है भी मोबाइल फोन है, तो एम से मोबाइल फोन हो गया भी। ठीक है, और उसके बाद में सभी मोबाइल फोन है वो टेलीफोन है, सो सारे के सारे जो मोबाइल फोन है टी एफ से टेलीफोन हो जाएगा भी। उसके बाद में कुछ जो लैपटॉप है वो क्या है टेबलेट है, कुछ जो आपके लैपटॉप है वो क्या है टेबलेट है, इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष क्या है, तो कुछ लैपटॉप मोबाइल फोन है क्या, कुछ जो आपका लैपटॉप वाला जो डायग्राम है वो मोबाइल फोन को कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा तो कैंसिल करो। और कुछ टेलीफोन टैबलेट है क्या, कुछ जो आपके टेलीफोन वाला जो डायग्राम है वो यहाँ पे लैपटॉप को कट कर रहा है क्या, लैपटॉप को कट नहीं कर रहा अभी। उसके बाद में सभी लैपटॉप सभी टैबलेट है वो टेलीफोन में आ रहे हैं क्या, सारे के सारे जो आपके टैबलेट है वो टेलीफोन में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो इसको भी कट करो। तो कोई भी निष्कर्ष है वो इसके अंदर पालन नहीं कर रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी बिंदु S से बिंदु Q तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को पश्चिम की ओर 83 मीटर चलना पड़ा। अब पश्चिम से बिंदु S से Q तक पहुंचने के लिए, अब बिंदु S से शुरू करता है ये और Q तक पहुंचने के लिए उसे क्या है, पश्चिम की ओर 83 मीटर चलना पड़ा। तो ये लो चला दिया और उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है और 240 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और 240 मीटर चला दिया। उसके बाद में पुनः दाएं मुड़ता है और 147 मीटर चलता है, तो पुनः दाएं यानी पूर्व की ओर और 147 मीटर तक चलता है। उसके बाद में एक बार पुनः दाएं मुड़ता है और वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 240 मीटर चलता है। तो 240 पहुंचेगा तो एकदम इसके सीध में आ जाएगा 240। तो यहां पे ये कौन सा स्थान है, Q स्थान है। अब बिंदु Q है वो बिंदु S से कितनी दूरी और किस दिशा में है। बिंदु Q है ना, ये S से किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है और कितनी दूरी पे है, ये टोटल यहां तक कितनी है 83 मीटर है। तो इसके आगे कितनी बची है, तो 147 में से 83 बाहर निकाल दो तो 4 और ये 64 पूर्व की ओर, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी विषम को तो आपको क्या है 1 जोड़ना है और सम के अंदर 1 घटाना है भी। तो ओड के अंदर क्या करना है, ओड के अंदर +1 करो और इवन के अंदर क्या करना है तो -1 करो भी। तो संख्या को लिख दो दोबारा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 7 2 4 1 और उसके बाद में 7 को लिखेगा 8 और 4 को लिखेगा 3 5 को लिखेगा 6। अब देखो भी इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा कौन है भी, बाएं से दूसरा 7 है और दाएं से तीसरा कौन है, तो दाएं से तीसरा कौन है भी 8 है। अब इनका योग बताना है भी 7 और 8 का, 7 + में 8 बराबर में 15। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा 15, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 81 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी सभी बी जी है, सारे के सारे जो बी है ना वो किस में आ जाएंगे भी, जी के अंदर आ जाएंगे। तो ये लो भी जी आ गया, सारे के सारे जो बी है वो जी है और कुछ जी है वो एस है, कुछ जो आपके जी है वो किस में आ जाएंगे एस में आ जाएंगे और उसके बाद में कुछ एस है वो ए है, कुछ जो आपके एस है ना वो ए है, तो यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। चीजें समझे क्या। अब आगे देखो भी निष्कर्ष क्या निकला, सभी बी एस में आ रहे हैं क्या, सारे के सारे जो बी हैं वो एस में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे तो कैंसिल करो। और कुछ ए बी में आ रहे हैं क्या, कुछ जो आपके ए वाला जो डायग्राम है वो बी वाले में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो इसको भी कैंसिल करो। तो कोई भी निष्कर्ष अब इसमें पालन नहीं कर रहा, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो इसने बोला भी उक्त संख्या श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले सम होनी चाहिए और ठीक बाद भी एक सम होनी चाहिए। तो ये एक ग्रुप बन गया भी इसका, सम विषम सम होना चाहिए। तो सम और उसके बाद में विषम आनी चाहिए और फिर सम आना चाहिए, तो एक ग्रुप तो आपका ये बन गया भी। और उसके बाद में सम विषम सम, सम विषम सम एक ग्रुप आपका ये बन गया भी। और उसके बाद में सम और विषम और सम एक ग्रुप आपका ये बन गया। तो ऐसे 3 ही ग्रुप बनेंगे, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें 6 छात्र हैं और ये एक वर्ताकार मेज के प्रीत केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। तो ये लो भी 6 छात्र हैं, 1 2 3 4 5 और 6। आगे इसने बोल रखा है भी 4 5 के दाईं और ठीक बगल में है भी, 4 है ना वो 5 के दाईं और ठीक बगल में है, तो 5 ये रहा भी और 5 के दाईं और ठीक बगल में है तो 4 यहां पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 का दायां ये होगा। आगे इसने बोला भी और 6 के बाईं और ठीक बगल में है, और 6 के बाईं और ठीक बगल में है, यानी 4 है ना वो 5 के दाईं ओर, सॉरी भाई 4 है वो 5 के दाईं ओर ठीक बगल में है, सही है भी 5 के दाईं ओर ठीक बगल में 4 यहां पे आ जाएगा। और अब ये और किसके लिए आया है, और पहले वाले के लिए आया है, यानी 4 है वो 6 के बाईं ओर, 6 यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी 5 और 3, 5 3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, 5 है वो 3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो मैं 3 को यहां पे रख दूं, 3 का दायां ये होगा नीचे वाला पहला और दूसरा 5 बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने बोला भी 6 है ना वो 6 और 3 एक के बगल में है, तो एक को मैं यहां पे रख दूं, तो 6 और 3 है वो दोनों क्या है एक के बगल में आ जाएंगे। अब बच गया एक संख्या 2 यहां पे आ जाएगा। निम्नलिखित में से 2 के बाईं और कौन बैठा है, तो बाईं और ठीक बगल में यहाँ पे 3 बैठा है, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है
भी नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं और व्यवस्थित किया जाना है। आरोही क्रम में बाएं से दाएं इसको क्या है सेट करना है। तो 63, 52, 897। अब इसको क्या है क्रम वाइज आरोही क्रम में तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, 8 आएगा और फिर 9 आएगा। तो इसमें कितनों की कंडीशन है वो अपरिवर्तित रही है? तो एक तो 3 की और एक 5 की। ऐसे 2 ही अंक है जिनकी कंडीशन है वो अपरिवर्तित रही है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर बताना भी यदि 12 घंटे वाली घड़ी की सुई में दर्पण प्रतिबिंब में 5:40 है तो वास्तविक समय आपको बताना है। देखो भी दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो आपको समय दे रखा होता है ना, उसमें उसको 11:60 या फिर 23:60 से घटाना होता है। दर्पण प्रतिबिंब अगर आपसे पूछे तो दर्पण प्रतिबिंब दे रखा हो या फिर वास्तविक प्रतिबिंब दे रखा हो, यहां पे दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है तो इसमें क्या है 11:60 या फिर 11 से बड़ा कोई समय है तो 23:60 से घटा दो। और एक होता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है 5:90, 5:90 और 17:90 में से क्या करना होता है माइनस करना होता है। तो यहाँ पे 5:40 को इससे माइनस कर दो तो 60 में से 40 जाएगा तो 20 बच जाएगा और 11 में से 5 जाएगा तो आपके पास में 6 बच जाएगा तो 6:20 हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा 6:20, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे एक पेपर और कंप्लीट हुआ। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा भी। और क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भी अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। तो रही बात चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी भी आपको, ठीक है। इसके ऊपर क्लासों की जो पीडीएफ है वो और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो, दोनों की दोनों पीडीएफ है वो आपको यहीं पे मिल जाएगी भी। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।